स्क्रीन पर आपके है नीलम वर्सेस जय सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट 2021। आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ बेहतरीन जजमेंट दास्ताने वर्सेस दास्ताने, भाटे वर्सेस भाटे, नरेंद्र वर्सेस मीना, किस तरह थप्पड़ मूवी जो आई थी उस मूवी के साथ मैच करती हुई हम देखेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी में होता है, शादी, तलाक, विवाह, ये सब कोर्ट में भी मेलोड्रामा बन के पहुँचते हैं। लेकिन जुडिशरी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उर्मिला बादशाह में ये कहा गया ये एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोशल कंटेक्स्ट जूरिस्प्रूडेंस है। ऑर्डर 32A सिविल प्रोसीजर कोड ले लें या आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 23 पढ़ें। जजेस एक सेटलर की तरह, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ना होते हुए भी कोशिश करते हैं कि वो एक्सपर्ट की, काउंसलर की मदद लेकर इस निर्णय तक पहुँचें कि क्या सच्ची में कोई इमोशनल एब्यूज़ है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, क्या सच्ची में पति और पत्नी कैंसर के 3rd स्टेज की तरह इनकॉम्पैटिबल हैं, या केवल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आज के नए युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हो रही है। जॉन ग्रे की किताब मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लड़कियों के पास एक दिन में बोलने के लिए 75,000 वर्ड्स हैं, ऐसा डाटा कहते हैं, और लड़कों के पास 25,000 वर्ड्स। आर्टिकल 51A का एच भी कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 51A का एच, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि दोनों अलग वर्ल्ड हैं, XX लेकिन दोनों ही अर्धांगिनी हैं, शिवा पार्वती हैं। इनके मिलने से ही प्रोजिनी, एवोल्यूशन, संसार चलता है। और सोडियम को क्लोरीन मिल जाए तो उसकी कमी भी अच्छाइयाँ दिखने लग जाती हैं, और लेकिन सोडियम को वाटर मिल जाए, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा रसायन विज्ञान पढ़ा हो, सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। नॉर्मली लेबोरेटरी में 9th क्लास के बच्चे भी ये जानते हैं कि केरोसिन में रखना पड़ता है ताकि वो फट ना जाए, मॉइस्चर के पानी के कांटेक्ट में आते ही वो फट जाता है। इसी तरह दो इंसान पति और पत्नी के रूप में कई बार अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन या हार्मोनल रश के कारण नज़दीक तो आ जाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली, एस्ट्रोलॉजिकली अगर टेवा दिखाया हो, या ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अलग अलग विधि से एक दूसरे की फोर्थ पर्सनैलिटी, जिसको बिना साइंटिफिक एवेल्यूशन के, एप्टीट्यूड टेस्ट के आप जान नहीं पाते, अगर आप शादी करवा देते हैं तो हिट एंड ट्राई मेथोडोलॉजी, जिसको हम कहते हैं तुक्का भिड़ गया तो सब कुछ ठीक है। पुराने ज़माने में केरोसिन की तरह स्टेबिलिटी के साथ जनरेशन काट देती थी, टॉलरेंस लेवल ज़्यादा था, चॉइसेस कम थे। ये ओला उबर की जनरेशन है, ये महिंद्रा अमेजोन की जनरेशन है, ये जनरेशन चॉइस की है, और इन्फॉर्म चॉइस के लिए जुडिशरी भी आपके साथ फिलॉसफी छोड़कर आपके साथ जो है खड़ी है। राइट टू लव आपको जब दिया गया, राइट टू रिजेक्ट आपको दिया गया, वो हिमाचल प्रदेश की ही पवन शर्मा स्टेट ऑफ HP में दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल क्रूएलिटी को भी दास्ताने वर्सेस दास्ताने में डिवोर्स का ग्राउंड बता दिया था। एक हिंदू जो मॉडर्न वाइफ है, एक बार आप उसके खिलाफ अनफाउंडेड अनचेस्टिटी का एलिगेशन लगवा दो और फिर चाहे विड्रॉ कर लो, फिर भी डिवोर्स मिलता है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे तपस्विनी जो अपनी हीरोइन है आपकी तापसी पुन्नू, और इसी तरह से भाटे वर्सेस भाटे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अनफाउंडेड एलिगेशन पे भी हिंदू मॉडर्न वाइफ को डिवोर्स दिया। नरेंद्र वर्सेस मीना में लेकिन ये भी बताया कि प्लीज़, हम जजेस जो हैं वो सेटलर होते हैं, सोशल कंटेक्स्ट जूरिस्प्रूडेंस उर्मिला बादशाह की जजमेंट के तहत या प्रीति गुप्ता की तरह हम इसको सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम मानते हैं। हम नहीं चाहते आप यंग आए हो और हम आपको पुराना कर दें, बुढ़ा कर दें, आप भागते रहें और आपको न्याय ना मिले। हम समझते हैं 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी क्यों अमरदीप वर्सेस अरविंद कौर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जजेस को ये अलाउ किया कि आप कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं। ये सारी बातें इसीलिए ताकि हम ये समझें कि आपकी पूरी ज़िंदगी समझौते में ना गुजरे, इन्फॉर्म्ड चॉइस के साथ आप शादी करें। सोडियम और क्लोरीन अगर आप हैं तो आप लोगों का जो है मीडिएटर जो हमारे होते हैं या लोक अदालत, हमारी कोशिश होती है हम सेटल करवा दें। इसके लिए हम एक्सपर्ट नहीं बनते, हम काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं और वो बताते हैं कि आप में से एक सोडियम है तो दूसरा केरोसिन, यानी स्टेबल तो रहेगा लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होगा, एनरिचमेंट नहीं आएगा, जो आपका ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है। अगर आप सोडियम और वाटर हैं तो आप दोनों कितने ही अच्छे हों, आप एक लोहे की तरह और पानी की तरह हैं, जंग लगेगा ही लगेगा, यानी कि आप दोनों में कोई गलती नहीं है। हाँ, गिल्ट थ्योरी, नॉन गिल्ट थ्योरी, 2 तरह के ग्राउंड होते हैं डिवोर्स के। कई बार दोनों की गलती नहीं होती लेकिन कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन चाहे ग्राउंड ना हो, आर्टिकल 142 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर डिवोर्स आपको दे सकती है।
लेकिन यहाँ पर इसको क्रूएल्टी माना जा सकता है। लेकिन पति हमसे पूछते हैं क्या हमारा कोई ग्राउंड नहीं है? क्यों नहीं है? अगर आपके ऊपर दहेज का या फिर जो आप देखते हो स्टीरियोटिपिकल कुछ एलिगेशन लग जाते हैं, ये शराब पीता है, ये दहेज मांगता है, ये मेरे को प्यार नहीं करता है। आजकल तो बहुत टिपिकल ग्राउंड और इडियोसिंक्रेसी यानी पर्टिकुलर बिहेवियर ऐसा ऐसा हो गया है कपल का, स्पाउस का, कि बड़े हैरान परेशान करने वाले ग्राउंड से भी डिवोर्स मांगा जा रहा है। लोगों में टॉलरेंस नहीं रहा। इस माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि शादी जो है एक कॉन्ट्रैक्चुअल के साथ साथ सैक्रेमेंट भी है हिंदुओं में, और आप लोगों की स्टेबिलिटी से आपके बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि डिस्टर्ब फैमिली का जो बच्चा होता है उसमें कोई ना कोई दोनों पेरेंट्स की गर्मी नहीं मिलती। चांदनी रात है माँ तो सूरज की गर्मी है पिता। दोनों के गर्म और नरम स्वभाव से ही बच्चे का एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनता है। 360 डिग्री होलिस्टिकली वो अगला विवेकानंद और कबीर बन सकता है। लेकिन अगर उसको ऐसा प्यार ना मिले, एक माँ का ही प्यार मिले या बाप का, तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीटनेस उसकी पूरी ज़िंदगी वो तलाशता ढूंढता है। और इसीलिए हम पैरामाउंट कंसिडरेशन बच्चों को ही देते हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, स्क्रीन पर आपके है नीलम वर्सेस जयसिंह, इसमें ये कहा कि जो पत्नियां सीरियस एलिगेशन लगाती हैं पर प्रूव नहीं कर पाती हैं, जैसे दहेज लेता है या शराब पीता है या एडल्ट्री में रहता है, क्योंकि एडल्ट्री जोसेफ साइन के बाद ऑफेंस तो नहीं रहा, लेकिन जोसेफ साइन ने ही ये कहा कि ये डिवोर्स का तो ग्राउंड आज भी है। तो अगर वो प्रूव नहीं कर पाती तो ये अपने आप में क्रुअल्टी है और पति इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकता है। और यही बात नरेंद्र वर्सेस मीना में कहा कि अगर औरतें पति को मजबूर करती हैं अपने माँ बाप को छोड़ तो मैं तेरे साथ रहूँगी, ये एक नाजायज़ बात है। ऐसी बात करने पर, मानसिक उत्पीड़ना पर औरत को मेंटेनेंस भी नहीं मिलता और बल्कि पति को डिवोर्स मिल जाता है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति खुद शादी की है तो प्लीज़ कोशिश करें, खुद एक्सपर्ट ना बने। माँ बाप भी आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, उनका प्यार है लेकिन उसमें अटैचमेंट है, इसीलिए वो भी अच्छा निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए एक न्यूट्रल पार्टी यानी कि जजेस, और जजेस भी लीगल एक्सपर्ट हैं, सोशियोलॉजिकल थोड़े से एक्सपर्ट हैं लेकिन साइकोलॉजिकल नहीं। तो हम जजेस भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं। ये देखते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर सच्ची में है, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके बिहेवियरल पैटर्न में, क्या इसके लिए आपका पति या पत्नी जिम्मेवार है। नैगिंग यानी कि केवल बात ना करना भी, काली उल्टा बोलना भी, बांझ बोलना भी, लड़की तेरे कारण हो रही है, इस तरह की कई चीज़ें, व्हाट्सएप में लगे रहना, फेसबुक इंस्टाग्राम में ज़्यादा बिजी रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं। नई नई प्रॉब्लम्स आई हैं, पढ़ाई नहीं करने देना, नौकरी नहीं करने देना, लेकिन खुद एक्सपर्ट ना बने। हमारा यही रिक्वेस्ट है, ना हम जजेस एक्सपर्ट बनते हैं ना आपको बनने देंगे। आप पेशेंट हैं, हम डायग्नोसिस करेंगे, हमें लगेगा हमारे बस का है तो ठीक है, नहीं तो हम मीडिएटर लोक अदालत में, जो एक फैमिली की तरह हमसे भी ज़्यादा सरल उसमें बैठेगा। लोक अदालत में हम खुद आपके साथ फैमिली की तरह बैठेंगे। हम आपका एडजुडिकेशन करके सर्जरी नहीं करेंगे, यानी डिवोर्स स्ट्रेट अवे नहीं देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम आपकी ज़िंदगी वहीं लटका देंगे। अगर हमें लगेगा साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट पे कि आप मानसिक तौर पे परेशान हो चुके हैं, आप दोनों में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक सेकंड भी रहना आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल या फाइनेंशियल या किसी भी तरीके से हेल्थ को आपके हार्म कर रहा है, आप दोनों अपनी ज़िंदगी कहीं और आराम से बसा सकते हैं, रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। बच्चों पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो रहा। कस्टडी को लेकर और बाकी सारे झगड़े को लेकर, स्त्री धन को लेकर समझौता पीसफुल मायने से हो गया है तो तुरंत भी डिवोर्स मिलता है। वो आप गलतफहमी निकाल दें, वो ज़माने गए कि 10-20 साल में आपको डिवोर्स मिलेगा। जजेस इस चीज़ को लेकर बहुत ही सेंसिटिव हैं और PLVs, हमारे पैनल लॉयर्स, इस बात को जन जन तक पहुंचाएं, आउटरीच करें। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैरिज और डिवोर्स में अगर हमें क्लैरिटी हो और हम जल्दी से लोगों का न्याय दिला पाएँ तो ये समाज की स्टेबिलिटी के लिए, एक संस्कृति, सभ्यता, एक देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज ऑलरेडी हमारा देश जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन अभी भी जापान वाली स्थिति नहीं आई कि जहां बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते। अमेरिका की तरह स्थिति नहीं आई कि जहां पर लोग अब अपने स्पर्म और ओवा को बैंक में रख रहे हैं और वो जब तक पढ़ाई करके 45 ईयर के हो जाते हैं तब उस स्पर्म ओवा से सरोगेसी से बच्चे कर रहे हैं। बहुत विचित्र समस्याओं से डील करेगा। हमें भी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा और नए नए विचारों के साथ जजेस को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, लॉयर्स को भी। और हमें लोगों के सॉल्यूशन के लिए सोशल इंजीनियरिंग के टूल की तरह लॉ को एंड नहीं बनाना है, लोगों के वेलफेयर को एंड बनाना है। जय हिंद, जय हिमाचल।